अच्छा है। ए रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ हाँ महाराज, मैं अभी जाकर के देखता हूँ। बुआ जी आ गए। वाह, खरदूसण की लिलोरी चाटे आई, अब ते आ गई। महाराज दरबार में हमारी बुआ स्वरूप नखा जी आना चाहती हैं। जाओ उन्हें सम्मान के साथ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। आइए बुआ जी महाराज के दरबार में। भैया कट गई। ठीक भाव। क्या हुआ बहन सूप रखा? ये दुर्दशा तुम्हारी किसने की? बताओ। कि भैया दो लड़के और राम लखन, क्या बात है? और इस दंड वन में आए हैं और संग में एक अरे सुंदर नामी सुकुमारी संग लाए हैं। और मैं अचानक उधर से निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। भैया नारी से मिलना नारी का स्वभाव होता है। मैंने सोचा कि इससे मिल लूं, और मैं अचानक उधर से निकले पड़ी। फिर क्या हुआ? नारी से मिलना चाहा, फिर इतने में छोटे और तपस्वी ने कुछ छल करना मेरे चाहा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने जैसे ही आपका नाम बताया, कि जैसे ही मैंने और तुम्हारा नाम लिया, तो फिर उसने मुझको दिया और कान को फेरे और कतर डाले, पर नाक भी मेरी काट डाले। और भैया अरे मेरी नाक और गई सो गई। अब मेरी तो चली गई, लेकिन अपना ध्यान देना भैया। अरे मेरी नाकी और कटी सो कटी, पर अपनी नाके बचा लेना। और जो जग में ऊंची और नाक नहीं, लगता नाम धरा लेना। काट ना काट और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी बीस भुजा, लानत शस्त्र उठाने में। हे बहन, यह दुराचार तेरे ऊपर होता रहा, और वही तो खरदूसण का अखाड़ा था, और कुलभूषण से नहीं कहा भैया? तो क्या हुआ? वो मारे गए। खरदूसण भैया भी मारे गए। महाराज वो सेना लेकर गए, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया, वो भी समाप्त हो गए। वहां जा सकती हो। जाओ तुम वेदराज के पास। खरदूसण मौसम बलवंता ते नहीं को मारे, बिन भगवंत सुर रंजन भंजन में मारा, कि भगवंत लीन अवतारा। बेर हट 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 प्रभु सरमर भव सागर तरह, नारी की नाक उड़ाने में कहीं होती नहीं ठाकुर, अब लो पर हाथ डालने में होती नहीं साल।
मैं चला, ना किसी धवी ना केवल उन्हें पकड़ लूंगा और बहन तेरे आगे ही उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। जब मेरी बहन पर उन तपस्वियों ने हाथ डाला, नाक कान काटे, तो यह रावण संपूर्ण अयोध्या की नाक काट देगा जिसने मेरी बहन की नाक काटी, और मैं सीता हरण करूंगा जिससे सीते सीते चिल्लाते हुए दर दर की ठोकर खाकर मर जाएगा। आज मैं संपूर्ण अयोध्या की नाक काटूंगा, सीता हरण करूंगा। इससे पहले मुझे मारीच मामा के पास जाना चाहिए। चला अकेले जाने चाहता है, बस मारी सिंधु तट जयवा, दस मुख गया जमारी जा, नाय माथे स्वारथ रत्नी। जय शंकर की जय शंकर की दक्षिणा की जय शंकर की। कहिए कैसा आगमन हुआ आपका? कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, हे दशरथ जी आसन ग्रहण कीजिए आप। हे दशरथ जी आपके चेहरे पर कितनी मलिनता क्यों नजर आ रही है? कि लाख उदास से आज नब्बन को शोक मन में क्यों छाया है? सच सच बता दो हे रगड़, किसकी थाने बलवान भी हो तलवार भी हो और भाग बुलंद तुम्हारा है, किस लिए कौन है रगड़? मग हुआ उदास कहिए क्या कारण है इसका? मारिस तो तपसी बच्चों ने एक करनी बहुता की है, खर दूसर दूसरा मारे हैं, नकती सूप न खाकी है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर ही से देना है। काटी है ना क्यों न भगनी की तो भार्या उनकी हारना है। तू चल करके माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्या कह रहे हो आप? उस जगह चंडी माता ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप कह रहे हैं कि मैं सीता को हर लाऊंगा? धनुष कंधे पर रखे राम और मुझको नजर आता है वही विश्वामित्र के यज्ञ का बाण मुझको नजर आता है। दिल मेरा कांपता है तो राम का ध्यान करता हूँ, इसी कारण हरदम राम को जपता रहता हूँ। दशानन को शिक्षा देने का क्या? चल साथ दे, यदि फिर से कहा इनकार है तो देख तेरे सर पर चलेगी तलवार है। क्या करें? जिन्होंने बार बार काल का दम निभाला है, जिन्होंने चाप समूह का शास्त्री ही तोड़ डाला है, जिन्होंने बार बार मुझे लंका में डाला है, उन्हीं को समझ रहे आप नादान भोला वाला है। क्या खामोश, रावण को शिक्षा देने का ध्यान कर रहा, ज्ञान सिखा रहा है। चल हट, न कर आवार है, और यदि सर काट लूंगा यदि फिर से किया तूने इनकार है। सावधान। हेलो तब मारीच हृदय अनुमाना, नवमी विरोध नहीं कल्याणा। हे प्रभु क्या करूं? मजबूर हूँ। आगे चलूंगा तो खाइए, पीछे चलूंगा तो पहरे। परवश तो परवशता है, सभी भांति मौत की आई है। इस तरफ कुएं में गिरता हूँ तो उस तरफ क्यों तो आई है। यदि मैं राजी से नहीं
फिर भी मारा जाऊंगा। इसी कारण राम के हाथों से मर मुख मार को आऊंगा। हे प्रभु, हे दशरथी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शाबाश शेरों का सेठ है ना, चलिए। जाने दशानन संगा चला राम पद प्रेम अवंगा। मन अति हर्ष जनावते ही आज देते हो परम स्नेही। सीता कहीं बन निकटे दशानन गया तब मारीचे कपट में भया। सीता प्रणाम रुचिरे मृग देखा अंग अंग सुमनो हर रे। हे नाथ, कहो प्रिय सीता, देखिए तो कितना सुंदर मृगा है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना सुंदर मृगा पहले कभी नहीं देखा। देखा तो है महलों में, परंतु चित्रों में, और आज साक्षात देख रही हूँ। तो प्रभु आपसे विनती है कि ऐसा मृग देखा ना सुना, ऐसा मृग देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा ही सोना सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृग छाला अद्भुत यादगार होगी। वैसे तो हमारी कुटिया में किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत ही सुंदर है, परंतु यदि इसकी खाल मिल जाए तो और चार चांद लग जाएंगे नाथ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मांग रही हूँ। वो क्या, इस मृग की मृगछाला। कहती हूँ स्वामी से मृगा अनहोना है, आगे से पीछे तक सोना ही सोना है। लाओ मेरे भरतारे आज कंचन मृगछाला, लाओ मेरे भरतारे आज कंचन मृगछाला। कहती हूँ स्वामी से मृगा अनहोना है, आगे से पीछे तक सोना ही सोना है। लाओ मेरे भरतारे आज कंचन मृगछाला, लाओ मेरे भरतारे आज कंचन मृगछाला। हो 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 ला 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 ला, हो 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 ला 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 ला। और नाथ, मैं मृगछाला पाऊंगी तो फिर क्या करूंगी?
सीता जी, कहिए प्रभु। आपके कुटिया में मैंने कई चित्र लगे हुए देखे हैं, तरह तरह की शोभाएं हैं, लेकिन आज आपने फिर से कह दिया है कि वृक्षाला लाओ, अवश्य। कुटिया की शोभा बढ़ाओ। और मेरी प्यारी सीता, सीता जी, ओ मेरी प्यारी सीता, जरा मानो तो कहीं, आज तलक सोने का मिर्गा देखा ही नहीं। भला कहीं संसार में सोने का मृग हो, होनी तो हो कर रहे, टार सके ना को। मेरी प्यारी सीता, जरा मानो तो कहीं, आज तलक सोने का हरगा देता ही ने। हे नाथ, आप कह रहे हैं कि संसार में सोने का मृगा होता ही नहीं है, परंतु आप देखिए तो कितना सुंदर मृगा। हे नाथ, कितना सुंदर मृगा, तुम देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर मृगा, तुम देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। और नाथ, काया है सोने कैसी, कितना सलोना है, आगे से पीछे तक सोना ही सोना है। काया है सोने कैसी, कितना सलोना है, आगे से पीछे तक सोना ही सोना है। मृगछाला मिल जाए, बड़ा ही किस्मत वाला होगा जिसको नाथ इसकी मृगछाला मिलेगी। हे नाथ, मृगछाला मिल जाए, किस्मत वाला है वही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर मृगा, तुम देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर मृगा, तुम देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। हे नाथ, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आप जाइए और इसकी मृगछाला लाइए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर का जिसमारण। मृग बिलोक कटी पर कर बाधा, कर तन चापिल सिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण
भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। आप सीता को ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों के समूह घूमा करते हैं। आप जाओ सुरक्षित जगह पर सीता सहित अच्छे से रहना, और मैं मिर्गा का पीछा करने जा रहा हूँ। जो आज्ञा भैया। कि प्रभु ही मिलो के चला मृग भागी, जाए राम सदा सन साजी। कब हो निकट पुनी, कब हो निकट पुनी दूर पराई। कब हो प्रगटत कब हो छपाई, प्रगटत जो रथ करत चले भूरी। यही निज प्रभु गई ले दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा। जगन पर हो गरे घोर कपारा, लक्ष्मण कर प्रतिमहिले नामा। पाछे सुमिर से मन महु रामा। आरती गिरा सुनी जय वो सीता। हाय लक्ष्मण, आरती गिरा सुनी जब सीता। कहे लक्ष्मण सन पराम सभीता। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। हाँ भैया। तुमने यह आवाज सुनी? लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में है। नहीं भैया, भृगुटी विलास श्रेष्ठ लय होई, सपना संकट परय सोई। हे भैया, जिस प्रभु के देखने मात्र से ही संसार का समस्त दुख नष्ट हो जाता है, ऐसे प्रभु को भला संकट कैसे आ सकता है? नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, मुझे विश्वास है कि यह आवाज तुम्हारे भैया की है, इसलिए तुम चले जाओ भैया लक्ष्मण, उनके पास चले जाओ। देवर देवर जाकर देखो, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख, भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। मेरी बात मानो भैया लक्ष्मण, तुम्हारे भैया इतने समय से सोए नहीं हैं, उन्होंने आराम नहीं किया, इसलिए वो थक चुके हैं। तुम जाओ, तुम जल्दी भैया के पास चले जाओ। देवर देवर जाओ देवर, भाई ने तुमको बुला रखा है, भाई ने तुमको बुला रखा है।
माथे बुलाते रघुराई बनो उनकी सहाई हाय लक्ष्मण पुकारे यही आवाज आई हाय लक्ष्मण भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हरे भाई की बाट हरे देवर देवर जाओ देवर भाई ने तुमको रखा है स्वामी देवर देवर जाओ देवर भाई ने तुमको रखा नहीं मैया आप किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित है कब कहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माँ दुख आया भी तो उन्हें नहीं दुखी कर पाएगा। श्री आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। नहीं नहीं भैया लक्ष्मण मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि जो ये हवाएं आई थी वो तुम्हारे भैया की ही आवाज थी। हवा का झोंका हवा का झोंका आया आवाज सुनाने को इशारा रघुवर का है भैया तुम्हें बुलाने इशारा स्वामी का है भैया तुम्हें बुलाने हवा का झोंका है हवा का झोंका आया आवाज सुनाने को इशारा स्वामी का है भैया तुम्हें बुलाने इशारा रघुवर का है हे भैया लक्ष्मण चले जाओ मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ तुम यही बातों में समय बिता रहे हो। चले जाओ भैया लक्ष्मण। नहीं मैया आप चिंता मत कीजिए। बस बस मैं जान गई और समझ गई मैं जान गई और समझ गई स्वार्थ का तू भाई है। घर से जो तू बनाया है इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। मैं जान चुकी हूँ तुम भरत से मिलकर आए हो तुम्हें भी राज का मोह हो गया है। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो मैं अपने स्वामी की रक्षा करने स्वयं जाऊंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम भी यहाँ से चले जाओ तुम भी यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं माँ विषैले शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ये आंखें फूट जाए यदि वज्र करूँ तो वो नरक दास का यदि चिंतन करूँ तो श्रद्धा है मेरे दिल में जगदम्बा मान के ये बात पूछता हूँ सुमित्रा के जान। यदि माता मुझे समझते हो यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ शुद्ध लेने जाओ भ्राता की। यदि मेरी चिंता है तुम्हें तो मेरी कुछ चिंता न करो। मेरे रक्षक है परमेश्वर। जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्राणेश्वर। चले जाओ भैया लक्ष्मण चले जाओ भैया। जो आज्ञा मैया। मरम वचन जब सीता बोला हरि के तिल जे मन मन डोला बन दिसी देव सौंप सब काहू। हे पवन देव तुम साक्षी हो। हे पक्षीगणों
जल्दी चले जाओ। वन देश देवो सौंप सब का चले जहाँ रावण सचिरा सोने बीच 10 कंदर देखा आवान कटे यदि के वेशा 110 शीश स्वान की नाई इतने उत जिताए चला भरे आई कौन कहेगा मैं कंचन नगरी सम्राट हूं, कोई नहीं कह सकता है। आज तक इस संसार में शून्य के बीच में देखने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, ना ही किसी ने शून्य के बीच में देखा है। शून्य बीच और दस्कंदर देखा, मैंने देखा है, दस्कंदर ने देखा है। दस्कंदर क्या है? 10 आनंद, जो 10 इंद्रियों का आईना बना के देखने वाला है, वही तो 10 आनंद है। अच्छा ठीक है, उसी में क्षमता है शून्य के बीच में देखने की। तो शून्य के बीच में मैंने क्या देखा है? शून्य के बीच में मैंने अपनी मोक्ष की पिटारी को देखा है। संसार के लोगों, ऐ संसार के मूर्खों, संसार में रहने वाले पागलों, अगर किसी को चोरी करना है, चोरी करनी सीखना है, तो मुझसे सीखो, मुझसे। आज ये दशानन चोरी करने जा रहा है, लेकिन धन दौलत की चोरी नहीं, अपने मोक्ष की पिटारी की चोरी करने में जा रहा हूं। मायापति राम, माया का मृग, माया की सीता। अगर मैंने मायापति को बेमाया ना किया तो मेरा भी नाम माया भी नहीं। बस ठीक है मैया। ये माई मुझको भिक्षा दे, मरतबा रहे ना तेरा। भगवान तुम्हें जीता रखे, वो सदा बोलो बाला। भूखे को थोड़ा भोजन दे तू, दिन पर आशीर्वाद है बाबा का, वे तू अटल सुहागन हो, कुछ खाने को मिल जाए मैया। हे बाबा जी प्रणाम, मुझे क्षमा करना, मेरा ध्यान कहीं और था। आप कुछ समय रुकिए, मेरी कुटिया में कुछ कंदमूल फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने उस मृगा की झंझट में नहीं चखे थे। आप विश्राम करिए, मैं वह लेकर आती हूँ। बच गया, दशानन बच गया।
रेखा के भीतर चला जाता तो सीता का हरण नहीं, मेरा मरण निश्चित था। लाओ भैया, लीजिए बाबा जी। माता, ये योगी वनी भिक्षा नहीं लेता है। रेखा के बाहर आ जाओ माता, आ जाओ। नहीं बाबा जी, मैं रेखा के उस बाहर नहीं आऊंगी। हे योगी जी, रेखा को ना देखा तुमने, मैं कहती 100 बार। साधु सुन लो, ना आऊंगी मैं रेखा की उस पार। यही मर्यादा हमारी, सुन लो भक्त भिखारी। रेखा को ना देखा तुमने, कहते 100 बार। साधु सुनो, ना आऊंगी मैं रेखा के उस पार। यही मर्यादा हमारी, सुन लो भक्त भिखारी। यही मर्यादा हमारी, सुन लो भक्त भिखारी। क्योंकि बाबा जी, जो मेरे मझले देवर लक्ष्मण हैं, उन्होंने मुझे कसम दी है कि भाभी कुछ भी हो जाए, जब तक हम वापस लौटकर नहीं आ जाएं, आप इस रेखा के भीतर ही रहना। तो आप ही बताइए, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर? मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलो मैं रेखा के बाहर? कैसे निकलो मैं रेखा के बाहर? मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। और उन्होंने कहा था, माँ उल्लंघन रेखा का करना, मुझसे 100 बार कह ही गए हैं। माँ उल्लंघन रेखा का करना, मुझसे 100 बार कह ही गए हैं। आए न अवदेश मेरे, इतना समय हो गया है। मेरे स्वामी और अनुज भैया लक्ष्मण, दोनों में से कोई भी नहीं आए। आए न अवदेश मेरे, कब से रक्षा लेने गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलो मैं रेखा के बाहर? कैसे निकलो मैं रेखा के बाहर? मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। देवर कसम दे गए हैं। तो ठीक है माता, बैठी रहो तुम रेखा के भीतर। आन तुम्हारी है तो आन हमारी भी है। अगर तुम तोड़ोगे नहीं निज देवर की आन, तो ये जोगी भी लेगा नहीं बना हुआ। बस जा रहा हूं और कहीं मांग लूंगा, अपना पेट भर लूंगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, चलता हूं मैं। नहीं नहीं योगी जी, रुकिए योगी जी। हे विधाता,
ये तूने मुझे किस कश्मकश में डाल दिया है। रुकिए बाबा जी, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। हाँ खाओ खाओ। बस इतना आशीर्वाद दे कि मेरे स्वामी अनुज भैया लक्ष्मण के सहित कुशलता पूर्वक वापस लौट आए। लीजिए बाबा जी, मैं रेखा के बाहर आती हूँ। लाओ और करीब आ जाओ माता। बड़े प्यारे थाने जोगी भोगी में नहीं, मैं लंका का ही आँख खोल के तब रावण ने जे रूप दिखावा, तू मेरे पंजे में है। भाई सब जब नाम सुनावा। मैं जान गई हूँ तुम कोई योगी नहीं हो। कौन हो तुम? योगी के रूप में कौन हो तुम? रावण का सानी हुआ नहीं संसार में, देवता भी आकर सर झुकाते दरबार में। हे सीता, मैं लंकापति रावण हूँ, अब तू मेरे पंजे में है। हे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, हे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार। स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब ना हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। स्वामी स्वामी सीते, मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। हे स्वामी, आप मुझे अकेला छोड़ के इस ठंडक वन में कहाँ चले गए? हे नाथ, कहाँ चले गए? भैया लक्ष्मण, आप मुझे कहाँ चले गए छोड़ के? यदि मुझे पता होता कि ये साधु के भेष में मुझसे छल करेगा तो मैं इसकी माया में कभी नहीं आती, इसकी माया में कभी नहीं आती। हे नाथ, आप मुझे छोड़कर ऐसे चले गए, मेरी सुधि बिसरा दी। हे प्रभु, छोड़ के गए क्यों पिया? हे नाथ, छोड़ के गए क्यों पिया? तुम बिन कैसे जिएगी सिया? तुम बिन कैसे जिएगी सिया? स्वामी ओ पिया
हे विधाता, मुझे मेरे प्रभु के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। राज से रो रही है, बोले महिमा पति की बढ़ा दो, प्राण मेरे पति के बचा लो। है मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिलकर सहेंगे। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिलकर सहेंगे। और विधाता, मेरी आपसे विनती है कि जब भी मुझे जीवन दोबारा मिले तो मेरे नाथ मेरे रघुवर ही हो। जब जब मुझे जीवन मिले, जब जब मुझे जीवन मिले, मुझको मेरे रघुवर मिले। आठों घड़ी आठों याम दुआ यही मांगू, है मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिलकर सहेंगे। हे विधाता, मैं इतनी अभागन कैसे हो सकती हूँ? पहले मेरे माता पिता से मुझसे दूर किया, उसके बाद मेरी बहनों से, और उसके बाद मेरे सास ससुर से, और अब यहाँ वन में मेरे स्वामी से मुझसे दूर किया। नहीं विधाता, नहीं विधाता। भैया लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना जो मैंने तुम्हें इतने कटु वचन बोले हैं। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। लखन लाल जी हो, बड़ा दुख देना तेरे वचन ने, बड़ा दुख देना। वचन ने
दिया तुझे देवता 33 कोट हाथी बजाते मम देकर हुआरी पवन पर फैलाते हैं। गिरिराज सुन आरत बानी रघुकुल तिलक नाम पहचानी स्वामी भैया लक्ष्मण, स्वामी भैया लक्ष्मण, मुझे बचाओ। इस नीच अधर्म से तुझे हाँ सावधान, मरे हुए पशुओं का मांस खाने वाला और रावण का रास्ता रोक रहा। कहाँ तू, कहाँ मुझसे लड़ाई है? जरा सी चीटी पर्वत पर चढ़ाई है, मालूम तुझे भूल गए सब, फिर भी ना मेरी भलाई है। चल हट, मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? कि चोंच ने मार विदायक देही चोंच ने मार विदारस देही चंडे के भाई मुरझा देही तब सक्रोध निश्चर घिसियाना काल से परम कृपाल कटाना काल से परम कराल कृपाना सीता ही जान चलाए बहोरी चला दावल नाच न दो। हे जटायु भैया, हे जटायु भैया, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हें ये क्या हो गया? जब मेरे स्वामी तुमसे मिले तो मेरा इतना संदेश उन तक पहुंचा देना। कहियो पिया से संदेश जटायु भैया, कहियो पिया से संदेश। बिलाप जात मन भूसीता करत बिलाप जात न भूसीता ब्याज भी
हे तात लो पानी पी। हे प्रभु, एक राक्षस सीता को कष्ट की ओर ले गया है। हे प्रभु, हे तात ये समाचार आप श्री पिताजी से जाकर मत कहना। ये राघव दुष्ट चोर मुझे कुल सहित कहेगा और ये समाचार श्री पिताजी से मत कहना और जाओ आप अजर अमर जाओ। गीधे दे तजे धरे हर रूपा भूषण बहु पटे गीते अनुमा गीधे अदामा खगन आमिष भोगी गति दीनी जो जातक जोगी। गीधे अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। बोलिए आनंद गंध प्रभु रामचंद्र की जय।